Hello guys, this is Ibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल पे हमारे वीडियोस पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। छोटा हो, बड़ा हो, बैचलर हो, फैमिली हो, कोई भी चीज़ आप जो यहाँ पे आने के बाद आपका जो पेपर वर्क है आप जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीज़ से रिलेटेड हम डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारी ईमेल एड्रेस ये वीडियो की बैनर्स पे कंटिन्यू आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 महीने के टैक्स पे कर आप कैसे TRC हासिल कर सकते हैं लीगल एंट्री से। अगर आप यहाँ पर पोर्चुगल आते हैं, यूरोप में आते हैं, कहीं से भी आप गेटवे लेकर पोर्चुगल दाखिल होते हैं तो फिर आप 6 मंथ्स के आपके टैक्स है पे करके आप कैसे TRC हासिल कर सकते हैं। So without any further ado, let's start the video. कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद TRC के लिए वेट करते हैं। TRC का प्रोसेस जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी लेंथी और काफ़ी लंबा है। 1.5 साल हो सकते हैं, 2 साल तक भी हो सकते हैं। कई सारे लोग बायोमेट्रिक देने के बावजूद भी 6-6 महीने वेट करते हैं उनका TRC रिसीव करने। तो जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर जो लोग लीगल आ रहे हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर उनकी अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक कैसे हासिल कर सकते हैं आज आपको तफसील से इस बारे में बताते हैं। तो 6 मंथ्स में आप जब अर्ली TRC के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ स्पेशली उन्हीं लोग के लिए है जो यहाँ पर लीगली इंटर हुए हैं। शेंजन जोन में जो लीगल आए हैं वही लोग इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको लीगल वे में आना है और 6 मंथ्स आपको लगातार अपने टैक्स पे करना है, बीच में कोई रुकावट ना हो। जब आप सारी चीज़ें सीरीज़ में करते हैं और एकदम सही तरीके से जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं TRC के लिए, अर्ली TRC के लिए अप्लाई करने जी बिल्कुल, ये चीज़ दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। आप आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 दोनों के लिए भी, जो जॉब कर रहा है उसके 6 टैक्स के बाद भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है। जो अपनी कंपनी चला रहा है आर्टिकल 89 में कंपनी फॉर्मेशन करके, हाँ कंपनी फॉर्मेशन करने वालों के लिए थोड़ा सा एक थोड़ा सा स्टेप ऊपर हो जाता है, बिकॉज उनकी कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे आके पैसे लगाए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं और एज ए इन्वेस्टर आए हुए हैं, यहाँ पे कंपनी चला रहे हैं। तो चांसेस थोड़े से उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोनों भी एलिजिबल है फॉर अर्ली TRC। कायदे से लॉ के हिसाब से आप 6 टैक्स पे करने के बाद लॉ के हिसाब से आपको यहाँ पे TRC मिल जाना चाहिए। लेकिन जितना भी पुराने जो बैकलॉग थे और जो ये लोग बहुत ही स्लो काम करते थे, और अभी पिछले 3 महीने से तो बिल्कुल भी सेफ काम कर ही नहीं रहा था, बिकॉज हैंडओवर प्रोसेस चल रहा था, तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई, बहुत सारा पेपर वर्क एक्चुअली डिले हो गया है। अब जो नया इदारा है, जो नया डिपार्टमेंट है, उन्होंने हैंडओवर ले लिया है और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह काम शुरू हो गया है। और नया जो यंग ब्लड आया है और एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ आया है, वो लोग डेफिनेटली सीख रहे हैं। उन लोगों को भी टाइम लगेगा, इनके लिए भी एक्चुअली टाइम लगने वाला है, आयमा के लिए भी टाइम लगने वाला है प्रोसेस को समझने के लिए। कुछ महीने पहले से ही हैंडओवर प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन उनको भी डेफिनेटली टाइम लगेगा ही सीखने के लिए, जो कि बहुत सारा पेंडिंग वर्क है, बहुत ही ज़्यादा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना पेंडिंग वर्क। अभी इनको 6 महीने नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा, वही जाके फिर पुरानी फाइल जो है 1 साल की जो फाइल पेंडिंग है वो वाली फाइल खत्म होगी, फिर दूसरे वाली फाइल जो है खत्म होगी, पेंडिंग खत्म हो जाएगी। तो तरीका ये है आपको अर्ली TRC लेने का, 6 मंथ्स के अंदर अंदर TRC लेने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि आपको लीगली आना है। आपका जो टिकट रहेगा, आपका जो वीज़ा रहेगा, आपकी जो लीगल एंट्री होगी, आपकी जो सेफ एंट्री होगी, पहले चलो अब तो सेफ एंट्री नहीं कर सकते इसको, अब उसको आयमा एंट्री कहेंगे हम लोग, क्योंकि चलो अपनी ज़बान में वैसे फाइल लॉक करेंगे या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बनाना होता है अंदर आर्टिकल 88 या 89 में। वो होने के बाद फिर आप अपने जब 6 टैक्स पे कर लेते हैं, देन यू हैव टू अपॉइंट अ लॉयर। एक लॉयर को आपको अपॉइंट करना होता है। यहाँ पे 4-5 लॉयर्स बहुत ही फेमस हैं, सबकी मुख्तलिफ और डिफरेंट अलग अलग फीस है। पहले ये लॉयर्स 1500 से 2000 यूरो लेते थे। आज क्योंकि हर कोई माशाल्लाह पैसे भी कमा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, तो पैसे अगर हैं, देखिए ये चीज़ जो है ना सिर्फ वही लोगों के लिए है। अगर आप लीगल भी आते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आपको वेट ही करना है 1.5 साल से 2 साल तक की जो वेटिंग है आपकी बायोमेट्रिक के लिए, आपको वेट ही करना है। वो पैसे जिसके पास हैं वो लोग ये चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं 6 महीने की
जो बायोमेट्रिक वाली जो प्रोसेस है। तो इस चीज़ को आप जब ही ले सकते हैं जब आपके पास पैसे हो। ऐसे हो, yes. और आजकल की जो लॉयर्स की जो फीस है वो है 3,500, 3,000, 2,500 भी मेरे ख्याल से है एक बंदा लेने वाला। तो जब आप आएंगे फिर डेफिनेटली वो प्राइस 6 महीने के बाद वो प्राइस भी चेंज हो जाएगा, शायद कम कर देंगे, शायद ये लोग बढ़ा देंगे। लेकिन अभी राइट नाउ ये जो वीडियो का जो सब्जेक्ट था, अगर आपको टीआरसी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसका तरीका यही है, लीगल तरीका यही है कि आइए यहाँ पे आपकी अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करिए, अपनी फाइल लॉक करिए, 6 टैक्स पे करिए। मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी कि 5वां टैक्स आप पे करते ही आप वो वकील को अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट मिलते मिलते ही उसका आपको 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। Yes. फिर आपको 1 महीना लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने की फॉर द बायोमेट्रिक। तो प्रोसेस 5वें महीने के टैक्स से ही आप शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आज का। जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो या फिर इंडिविजुअल्स हो, फैमिली के लिए आर्टिकल 92 और 122 डेफिनेटली अपनी फाइल लॉक होने के बाद, कई सारे लोग ये समझ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे आते ही आर्टिकल 92 और 122 पे आप नहीं जा सकते। आपको पहले अपनी यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करनी होती है अंडर आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89। उससे आप यहाँ पे लीगल हो जाते हैं यहाँ पे रहने के लिए। आपकी जो वीजा, जो शेंजन वीजा जो एक्सपायर हो जाता है, वो एक्सपायर होने के बाद आप यहाँ पे लीगल कैसे रहते हैं? आपकी फाइल लॉक के बेस पे आप यहाँ पे लीगल रहते हैं। So I hope you have liked our today's video. If you have liked our today's video, please don't forget to Like, share and subscribe to our channel. मैं हूं जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.